मुझे मालूम है कि मुझे कहाँ बोलना है, कैसे बोलना है, कहाँ पर आवाज लगानी है, कहाँ पर टेल लगानी है, मुरली बजानी है, किस तरीके से बनानी है, कहाँ बजानी है, कौन सा स्वर दबाना है, कौन सा स्वर उठाना है। मुझे मालूम है तुम्हारे सारे प्राण अपने आप में अलग अलग हैं और उन सभी प्राणों को संवेद स्वर में मुझे जागृत करना है, चेतना करना है और उन प्राणों को अपने प्राणों से समावेश करना है। हो सकता है मेरी बात में बड़ी अटपटी सी लगे, एक बड़ी विवेचनपूर्ण लगे। मैं तुम्हें समझा रहा था कि तुम देहगत अवस्था में मेरे सामने हो, मैं तुम्हारे सामने प्राणगत अवस्था में बैठा हूं। अंतर तुम्हारे अंदर मेरे अंदर कुछ नहीं है, कपड़े वैसे ही है, शरीर भी वैसा ही है, फिर मेरे छुपाओगे तभी उतना ही दर्द होगा जितना तुम्हारा हो रहा है। मैं कल जैसा मैंने बताया कि मैं दृष्टा बन के खड़ा हूं, जो घटनाएं घट रही है मैं देख रहा हूं। यदि छल कर रहा है शिष्य तुम बैठे बैठे देखता हूं, मैं सुनता हूं। सही है, वो झूठ बोल रहा है, उछल कर रहा है, वो बिल्कुल सुनता जा रहा है, मैं उसको उत्तर नहीं देता हूं। वो समझता है कि मैंने गुरु को मूर्ख बना दिया, मैं समझता हूं मुझे मूर्ख बन गया, बहुत अच्छा हुआ। मुझे मालूम है कि मुझे कहाँ बोलना है, कैसे बोलना है, कहाँ पर आवाज लगानी है, कहाँ पर टेल लगानी है, मुरली बजानी है, किस तरीके से बनानी है, कहाँ बजानी है, कौन सा स्वर दबाना है, कौन सा स्वर उठाना है। मुझे मालूम है तुम्हारे सारे प्राण अपने आप में अलग अलग हैं और उन सभी प्राणों को संवेद स्वर में मुझे जागृत करना है, चेतना करना है और उन प्राणों को अपने प्राणों से समावेश करना है। हो सकता है मेरी बात में बड़ी अटपटी सी लगे, एक बड़ी विवेचनपूर्ण लगे। मैं तुम्हें समझा रहा था कि तुम देहगत अवस्था में मेरे सामने हो, मैं तुम्हारे सामने प्राणगत अवस्था में बैठा हूं। अंतर तुम्हारे अंदर मेरे अंदर कुछ नहीं है, कपड़े वैसे ही है, शरीर भी वैसा ही है, फिर मेरे छुपाओगे तभी उतना ही दर्द होगा जितना तुम्हारा हो रहा है। मैं कल जैसा मैंने बताया कि मैं दृष्टा बन के खड़ा हूं, जो घटनाएं घट रही है मैं देख रहा हूं। यदि छल कर रहा है शिष्य तुम बैठे बैठे देखता हूं, मैं सुनता हूं। सही है, वो झूठ बोल रहा है, उछल कर रहा है, वो बिल्कुल सुनता जा रहा है, मैं उसको उत्तर नहीं देता हूं। वो समझता है कि मैंने गुरु को मूर्ख बना दिया, मैं समझता हूं मुझे मूर्ख बन गया, बहुत अच्छा हुआ। क्योंकि जिस तरीके तुम मुझे बजोगे उस तरीके से तुम्हें तैयार हो। तुम मुझे छल देना चाहोगे मैं छल ले लूंगा, तुम मुझे झूठ देना चाहोगे मैं झूठ ले लूंगा, तुम मुझे कपड़ देना चाहोगे मैं कपड़ ले लूंगा, मैं मना नहीं करूंगा। तुम जो कुछ दोगे मैं ले लूंगा, मैं तुम उसका उत्तर नहीं दूंगा। मैं तुम्हारी नाड़ पहचान लूंगा तुम कहां पर खड़े हो। उस पूरे जो दाल पकड़ी है उसके सारे दालों को दबा के देखने की जरूरत नहीं है, एक दाना निकाल के देखने से मालूम पड़ता है दाल पक गई कि नहीं पक गई। तुम्हारे पूरे जीवन का हिसाब किताब करने की जरूरत नहीं है। तुम जब एक बात करते मैं समझ जाता हूं तुम कहां पे खड़े हो। और तुम जैसा भी मुझसे बात करो, झूठ की बात करो, तभी मैं सुनता हूं। करते हो तुम में से कई लोग करते हो, तुम में से कई लोग छल भी करते हैं, मैं सुन लेता हूं। तुम मेरी झूठी प्रशंसा भी कर लेते हो, उसको भी मैं उसी बात को स्वीकार कर लेता हूं। और आत्मीय और वास्तविकता में आत्मीयता से तुम मुझे हृदय से जुड़ जाते हो, तब मैं जुड़ जाता हूं, उत्तर नहीं देता हूं। मैं तो तुम्हें बराबर परखता रहता हूं अपने किनारे खड़ा हुआ कि कहां कौन कहां चल रहा है, मुझे इसको कहां से पकड़ना है। तो जब पहचानूंगा तभी तो पकड़ पाऊंगा, इसलिए मैं तुमसे परिचित हूं। और इसीलिए पिछले कई वर्षों से तुमने जो कुछ मुझे देने की कोशिश की मैंने कभी यह स्वीकार नहीं किया। गाली दी तब भी नहीं, लोगों ने कहा उसने फलाने ने आपको गाली दी, मैंने कोई बात नहीं दी, वो शिष्य दे सकता है। उसने कहा डिब्बे में जा रहे थे, उन्होंने आलोचना की, वो किया, उसमें क्षमता है आलोचना करने की, क्योंकि मैं गुरु हूं, मेरी आलोचना की, गालियां दी, मिल दी, उसमें कोई लंबी छोटी बात नहीं है। वो दे सकता है क्योंकि उसके पास जो होगा वही तो देगा, जो तुम्हारे पास होगा मुझे तुम दोगे, नई चीज लाके दे ही नहीं सकते, तुम कहां से दोगे। मेरे पास ये वस्त्र है, मैं ये दे सकता हूं, जो तुम्हारे पास है तुम वही देने की कोशिश करते हो, और जो कुछ तुम दे दोगे वह मैं ले लूंगा, मैं नकारूंगा नहीं, मना नहीं करूंगा, मगर मैं तुम्हारे प्राणों को, तुम्हारे जीवन को, तुम्हारी धड़कन को पहचानता रहूंगा। और इसीलिए जब मैं तुम्हें समझा रहा हूं कि देह और प्राण अलग अलग हैं, देह जा सकती है, प्राण फिर भी रह सकते हैं। मनुष्य इस शरीर को छोड़ देता है, छोड़ करके भी प्राणों को जीवित रख सकता है और वापिस उस देह को प्राप्त कर सकता है। ऐसा सैकड़ों बार कायाकल्प हुआ है, तो पहली बार कायाकल्प हुआ नहीं, आपने ऐसा देखा नहीं। शंकराचार्य के जीवन में ऐसी घटना घटी। शंकराचार्य के जीवन में उसने जब उज्जैन में थे तो भारवी और उनके पति ने
उनसे शास्त्रार्थ के लिए ललकारा शंकराचार्य को। उन्होंने कहा कि हम तुमसे शास्त्रार्थ करना चाहते हैं। आप कहते हैं कि अद्वैत है, हम कहते हैं द्वैत है, बस वाद विवाद का इतना ही मतलब है। तुम कह रहे हो दो चीज है ही नहीं, माया अपने आप में ब्रह्म में समाई हुई है। वह तो ब्रह्म है, उस माया को फैलाता है, क्योंकि ब्रह्म को फैलानी पड़ती है। और हम कह रहे हैं माया बिल्कुल एक अलग चीज है, ब्रह्म बिल्कुल अलग चीज है। बारी का पति भी अपने आप में अत्यंत विद्वान और बहुत उच्च कोटि का जानकार, शास्त्रार्थ का धुरंधर। उन्होंने कहा कि तुम्हारे मेरे बीच में शास्त्रार्थ होगा, निर्णय कौन करेगा? कौन जीता कौन हारा, इसका कौन निर्णय करेगा? कैसे निर्णय होगा? उसने कहा कि अगर तुम्हारे मेरे बीच में शास्त्रार्थ होगा, तुम्हारी पत्नी न्यायाधीश बनेगी, भारी न्यायाधीश बनेगी। विद्वान है और विद्वान को पक्ष नहीं देती। विष्णु शर्मा ने कहा अच्छी बात। दोनों का शास्त्रार्थ चला। इधर शंकराचार्य अपने मत की पुष्टि कर रहे थे, इधर विष्णु शर्मा अपनी मत की पुष्टि कर रहे थे। और 22 दिन बीत गए। 22 दिन बीतने के बाद में जब भावी ने सोचा कि मेरे पति के तर्कों में अब ताकत नहीं रही, वह जो कुछ उत्तर दे रहे हैं उस उत्तर देने में क्षमता नहीं है, साहस नहीं है, अब सही उत्तर नहीं दे रहे। और शंकराचार्य ने कह दिया था कि अगर मैं हार जाऊंगा तो अपना सिर जो मुंडवा हुआ है, मैं सन्यासी हूं, मैं गृहस्थ का कुर्ता पहन लूंगा और मैं तुम्हारे साथ चला चलूंगा। मगर तुम हार गए तो फिर तुम्हें मेरे साथ सन्यासी बनना पड़ेगा, क्योंकि तो सन्यास और गृहस्थ का संबंध है। और 23वें दिन भारी उठी और जो माला पड़ी थी विजय माला, और दोनों में से एक के गले में डाल दी थी कि ये विजय हुआ, और उसने शंकराचार्य के गले में डाल दी कि आप विजित हैं। मगर डाली और माला उठाई, उसने कहा कि आप विजित तो हैं मगर हारे हुए विजित हैं। शंकराचार्य ऐसा कैसे? मैंने अपने तर्क से पुष्टि की है कि अद्वैत स्थिति है, संसार में केवल ब्रह्म है, माया उसकी एक अंश है, एक अंग है। मेरा शरीर एक है, उसको हाथ को शरीर नहीं कह सकते, पान को शरीर नहीं कह सकते, शरीर तो पूरा अपने आप में एक है। उस हाथ को उंगली हाथ कह सकते हैं, उंगली कह सकते हैं, यह उस शरीर के अलग अलग टुकड़े हैं, ये सब मिलकर के शरीर बनता है। ये लड़का आवाज दे रहा है, इसके माँ बाप जो भी है उसको उठाकर बाहर ले जाए। हम दोनों पति पत्नी हैं और आधा अंग आपसे आ रहा है, आधा अंग में जिंदा हूं। आप मुझे भी हराएंगे तभी हम पूरा हारे हुए मानेंगे। ऐसा हार नहीं सकते, संभव नहीं। आप नाम में पूर्ण अंग हो सकते हैं, तुम अर्धांगी नहीं हो। अभी आधे अंग को हराया मैं आधे अंग से फिर शास्त्रार्थ करूंगा। फिर विष्णु शर्मा न्यायाधीश बने, फिर भारवियों से फिर वाद विवाद हुआ। वाद विवाद होने के जब 20-22 दिन भारवी ने सोचा कि मैं किसी भी हालत में जीत नहीं सकती शंकराचार्य से, और शंकराचार्य तो बाल ब्रह्मचारी, बिल्कुल योगी, संन्यास की एक लिमिट, ये संन्यास का एक उदाहरण। भारवी ने कहा कि एक अंतिम प्रश्न करूंगी, आप उत्तर दे देंगे तो हम दोनों हारे हुए मानेंगे। मैं तुम पूछ सकती हूं, रिश्तेदार, धन, दौलत, यश, यही तो माया है। ये माया नहीं है, माया है। तो मुझे आप ये बताइए कि अगर मैं ब्रह्म हूं और ये माया अगर पैदा हुई मुझसे, अगर मेरे पुत्र पैदा हुआ और अगर मेरे पति और हम दोनों मिलकर के पुत्र को पैदा किया तो किस तरीके से किया, वो तरीका आप मुझे समझाइए। बस ये प्रश्न है। शंकराचार्य उत्तर दे सकते थे, इस उत्तर में कोई बहुत बड़ी विशेषता नहीं थी। मगर उसने कहा कि अगर मैं उत्तर देता हूं कि पति पत्नी किस क्रिया से पुत्र उत्पन्न होता है, तो वो कहते हैं तुम सन्यासी, तुम्हें मालूम कैसे पड़ा, तुमने ज्ञान प्राप्त कहां से किया? जब तुम्हारा अनुभव नहीं है तुम कैसे बोले? बिना अनुभव के सन्यासी नहीं बोल सकता। सन्यासी फिर बोलेगा जो अनुभव किया हुआ हो, और अगर तुमने अनुभव किया है तो फिर तुम सन्यासी नहीं होगी। अपनी शंकराचार्य का दोनों तरफ से बोलता हूं, अगर उत्तर देता हूं तो सन्यास धर्म खंडित हो जाता है, उत्तर नहीं देता हूं तो हार जाऊंगा।
शंकराचार्य ने कहा कि मैं 6 महीने बाद तुम्हें उत्तर दूंगा। और उन्होंने अपने उज्जैन के बाहर जाकर के एक कुटिया में शिष्यों को कहा कि मैं अपने प्राणों को, मैं फिर शब्द प्राण वहां आके खड़ा कर रहा हूं, मैं अपने प्राणों को एक राजा के मतदेह में प्राणों को ले जा रहा हूं और राजा के माध्यम से उस क्रिया को सीखूंगा और मैं वापस आकर मुझे जवाब देना है, क्योंकि वो शरीर मेरा पवित्र हो सकता है, मेरे प्राणों को कहीं गड़बड़ नहीं करनी है। और कोई राजा की मत लाश जा रही थी, मर गया था, वो जाहिर उसको जगाने जा रहे थे और उसके संबंधी रोते हुए जा रहे थे। उसने अपने शरीर में से प्राणों को निकाला और उसके प्राणों में संचरित कर दिया। और हिली तो लोग एकदम से कर रहा है, ये क्या हुआ? राजा तो मरा हुआ था, मुंह से बांध करके ले जा रहे थे, नीचे उतारा, उसके हाथ पांव हिलने लगे, उठाया, राजा जीवित हो गए, लड़ ले। ये खैर आगे की क्रिया, उनके रानियों के साथ पुत्र हुआ और वापस आके भाभी को जवाब भी दिया। मगर मेरा प्रश्न ये और उत्तर ये था कि उस समय भी प्राणों को अलग रखा जा सकता है, इसलिए तुम्हारे प्राण को अलग रूप से लिया जा सकता है, तुम्हारे प्राणों को अलग रूप से दिया जा सकता है। प्राण को मैं पकड़ सकता हूं, जीव तुम्हारे पास में है, मगर ये बहुत तत्वमसी क्रिया है, बहुत अंतर्निहित क्रिया है। जिस समय तुम इस स्टेज पर आओगे सीखने की, जिस समय तुम्हारे भाव इतने जागृत होंगे, जब तुम शिष्य बन सकोगे, जब उपनिषद बन सकोगे, जब तुम वेद बन सकोगे, जब तुम बिल्कुल नजदीक आ सकोगे, जब तुम एक तरफ से जुड़ सकोगे, तो ये सब क्रिया तुम सीख सकते हो। और ये सीखने की क्रिया है, क्योंकि ये सब सीखोगे नहीं तुम सूर्य नहीं बन सकते। एक टिम तुम्हारे दिए बन सकते हो और टिम तुम्हारे दिए सूर्य नहीं बन सकते। सूर्य बनने के लिए फिर उतनी तपस्या करनी पड़ेगी, उस मोड़ पर आकर खड़ा होना पड़ेगा। इसलिए उस पूरे जीवन के फलक पर आज मैं पहली बार तुम्हें उस क्रिया को देने की कोशिश कर रहा हूं, जहां मैं तुम्हें प्राणों को जागृत करके, प्राण तो है ही तुम्हारे, वो प्राणों को जागृत करने की क्रिया, क्योंकि प्राण बिल्कुल गहराई के अंदर है। हमारा सारा शरीर अगर देखेंगे तो आपको सांस लेने की क्रिया ज्ञान नहीं है। आप 100 साल जिंदा रह सकते हैं, कोई इलाज कराने की जरूरत नहीं है। एक बात यह है कि तुम्हें सांस लेना आता ही नहीं। सांस इसलिए नहीं लेता कि आप एक छोटे से बालक को, जो केवल 2 महीने का बालक हो, वो यहां लाके सुलाइए, देखिए, और कभी घर जाएं तो उस 2 महीने के बालक को देखिए, उसको सांस लेना आता है। वो जब सांस लेता है तो नाभि उसकी धड़कती है, नाभि उठती है गिरती है, नाभि उठती है गिरती है, नाभि उठती है गिरती है। पूरा सांस नाक से लेता है, नाभि से उसका सांस जाता है, नाभि से नाक तक आता है, पूरी नाभि से जुड़ा हुआ है। और जब तुम सांस लेते हो तो तुम्हारा पेट इतना फूला हुआ है कि नाभि तक, गले तक भी नहीं जाता सांस। जैसा पेट है वैसा रह जाएगा, अंदर सांस जाने की क्रिया है ही नहीं। जब अंदर सांस नहीं जा सकता तो प्राण को टच नहीं कर सकता, क्योंकि अंदर के प्राणों को, नाभि के मूल में जो प्राण है, तो उसको ब्रह्म कहा है। ब्रह्म कहां है? ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई कहां? विष्णु की नाभि से ब्रह्म की उत्पत्ति हुई, ये तो शास्त्र कह रहा है। जब विष्णु लेटे तो एक कमल दल निकला नाभि से और उसमें से ब्रह्मा प्रकट हुए, ये प्रतीक है। यदि ब्रह्म कहीं है, मैं कह रहा हूं हम ब्रह्मास्मि, और मुझे ब्रह्म को पकड़ना है, प्राणों को पकड़ना है, तो नाभि तक पहुंचना ही पड़ेगा हमें, और तुम्हें भी नाभि तक पहुंचना पड़ेगा। बहुत लंबी चौड़ी क्रिया नहीं है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ऐसी घटना नहीं है जो कि बहुत बड़ी 1000 साल तपस्या करे, ऐसा कुछ नहीं है। केवल अपने श्वास को, अपनी आवाज को, अपनी ताकत को, अपनी क्षमता को नाभि तक पहुंचाना है। और जब तुम नाभि तक पहुंचा दोगे, और पहुंचाने के लिए ये जरूरी तुम देह को छोड़ दोगे, देह का याद नहीं रहना चाहिए। और अगर मैं सांस ले रहा हूं, और अगर मैं जोरों से सांस ले रहा हूं, तो मुझे इस बात का ज्ञान नहीं रहना चाहिए कि मेरे पास में फूलों की माला पड़ी है, गमोचा पड़ा है, इस बात का ध्यान नहीं है। अगर इस बात का ध्यान रहा तो फिर प्राण अंदर ले ही नहीं सकता। या तुम प्राणों की तरफ अपना ध्यान रख सकते हो, या देह की तरफ रख सकते हो, दोनों एक साथ ध्यान नहीं रख सकते। 2 चीज एक साथ थिंकिंग नहीं की जा सकती, सोचा नहीं जा सकता। सोचने के लिए केवल एक बिंदु पर एक बार में, एक क्षण में एक ही चीज सोच सकते हैं। मैं अगर एक क्षण में एक बिंदु पर सोचूंगा तो दूसरे क्षण दूसरे बिंदु पर सोच सकता हूं। एक साथ 2 बिंदुओं पर नहीं सोच सकता। और तुम अगर एक साथ देह को, प्राणों को, दोनों को ध्यान रखोगे तो संभव नहीं हो सकता, तो देह को छोड़ना पड़ेगा। और जब प्राण लो, उसमें प्राण ले रहे हो, प्राण ले रहे हो क्योंकि तुम सांस ले रहे हो केवल गले तक। तो ज्यादा से ज्यादा अगर थर्मामीटर लगाएं, स्टेथोस्कोप लगाएं,
और तुम देखोगे तो सांस ले रहे हो तो गले तक धड़कन तो बराबर उसमें स्पंदन आ रहा है, धड़क आ रही है। अगर यहां तक लाओगे तो उसमें स्पंदन नहीं आ रहा है। इसका मतलब है कि तुम ज्यादा से ज्यादा सांस गले तक ले सकते हो, और तुम्हें सांस लेना है गले से नीचे, हृदय से नीचे जाना है और ठेठ नाभि, और नाभि तक जाकर के स्पर्श करना है। और वह स्पर्श होगा तो सीधा प्राण अपने आप में सीधे उसके माध्यम से बाहर आएंगे। क्योंकि जब मैं मुरली के माध्यम से बोल रहा हूं तो मुरली का मतलब है सीधा प्राण मुरली के माध्यम से बाहर आ रहे हैं, और बाहर आकर के प्राण गोपियों के अंदर जा रहे हैं। कृष्ण तो यमुना किनारे खड़े और वृंदावन बसा हुआ 1.5 मील लंबा चौड़ा, और गोपी का गर्भ 1 मील लंबा। इतनी बांस की बांस तो बोल नहीं रही थी कि मील तक आवाज जाए, ऐसा तो होता ही नहीं था। मगर एक क्षण में उसके प्राण बोल जाते थे कि मुरली बज गई है, सीधी रवाना, एक क्षण भी रुकती नहीं थी। आवाज कानों में पहुंचे तो प्राणों में पहुंच गए थे आवाज, तो प्राण सीधे मेरे से गंतुत होने चाहिए, सीधे प्राणों का संबंध बनना चाहिए। सांस लेने की क्रिया का ज्ञान होना चाहिए, और सांस लेने की क्रिया कोई प्राण जागरण करना क्रिया कहते हैं। मैं आज उसी प्रयोग को तुम्हें संपन्न कर रहा हूं, और इस प्रयोग को संपन्न कराने के लिए मैं तुम्हारे शरीर को पवित्र करूंगा ही, मंत्रों के माध्यम से, चेतना के माध्यम से, और अपनी शक्ति के माध्यम से, अपने प्राण तत्वों के माध्यम से। मगर तुम्हें भी मुझे सहयोग देना पड़ेगा। सहयोग तुम्हें यह देना पड़ेगा कि तुम्हारा और मेरा संबंध एक अब नहीं है। तुम्हारे पांवों को और मेरे पांवों को, तुम्हारे हाथ मेरे पांवों को दबाएं ऐसा जरूर नहीं है, और मेरे लिए आवश्यक नहीं है। तुम आकर के मैं थक जाऊं और मेरे पांवों को तुम दबा दो, इसकी मुझे आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारे प्राणों को पकड़ने की कोशिश कर रहा हूं, और प्राण तुम खुद अपने आप में से समर्पित करोगे, अपने सांस के माध्यम से। प्राण कहां से हो सकता है? मैं तुम्हें प्राण कर रहा हूं इस समय, खेत वहां इतना दूर बैठा हुआ, 25 फीट दूर बैठा हुआ, मैं प्राण कर रहा हूं कि तुम बोलो, और बोलता है। मैं आवाज दे रहा हूं, सुन रहा है। यह मेरे बीच में एक शब्द है, एक सांस है, वायु है। जो वायु मैंने मुंह से निकाली वो वहां तक पहुंची, उसके अंदर तक पहुंची, वहां तक भी नहीं पहुंची। उस दीवार के पास व्यक्ति बैठा हुआ है, ये मैंने जो आवाज हवा निकाली है वो वहां तक पहुंची है, वो वहां तक पहुंची है, और उसके अंदर तक पहुंची है। अंदर पहुंची है, उसने दिमाग को कहा कि कुछ आवाज आई है, और आवाज आई है कि गुरु जी कह रहे हैं कि ये प्राण शब्द, ये वायु शब्द, ये हवा शब्द, ये सारी क्रिया हुई 1 सेकंड के भीतर। मैंने कहा तुम इधर आओ, और ये जो मैं बोला, मेरे बोलने के लिए तो मैं तो कोई पत्थर फेंका नहीं, लकड़ी फेंकी नहीं, मैं तो बोल रहा हूं, आवाज निकाली। आवाज का मतलब हवा, वायु। प्राण केवल वायु से ही हो सकता है, लकड़ी से नहीं हो सकता। प्राण केवल वायु के माध्यम से हो सकता है, क्योंकि इस पूर्ण ब्रह्मांड को फैले हुए चीज में वायु है, ईथर है, वो तरंग है, किरण वह है। सूर्य की किरणें वायु के माध्यम से तुम्हें प्राप्त हो सकती है। तुम्हारे जीवन की चेतना वायु के माध्यम से प्राप्त हो सकती है। तुम्हारी सांस, तुम जिंदा हो क्योंकि वायु है, इसलिए प्राण वायु कहा जाता है। जीवन को प्राण वायु कहा गया है, जीव वायु नहीं कहा गया है। जीव तो है ही, और इसीलिए तुम अपने पूरी क्षमता के साथ, जब मैं वहां तक अपनी बात पहुंचा सकता हूं, 25 फीट तक पहुंचा सकता हूं, तो मैं तुम्हें केवल 1 फीट तक अपनी वायु को पहुंचाने की क्रिया बता रहा हूं। बस मैं तो अपनी बात को 25 फीट तक पहुंचा रहा हूं, तो मैं व्यक्त कर रहा हूं, बोल रहा हूं, और ये आवाज जा रही है शब्दों के माध्यम से, हवा के माध्यम से। और तुम्हें भी अपनी हवा को, अपनी जो सांस लेने की क्रिया है वह मैं पहली बार सिखा रहा हूं कि तुम्हें सांस कैसे लेना है, और सांस कैसे लेना है, और सांस कैसे निकालना है। ये सांस लेने की क्रिया या तो बच्चे से सीखी जा सकती है, उसको देख करके, या फिर गुरु से सीखी जा सकती है, या तो मैं तुम्हें सिखा रहा हूं कि तुम गलत ले रहे हो। सांस बच्चा ले सकता है, जो बड़ा होता है, जो उसके पेट के ऊपर चर्बी बढ़ती रहती है, जो उसके सारा शरीर भरता रहता है, उसके बाद वो फिर वायु सांस लेना भूल जाता है। फिर उसमें जो सांस लेना भूलता है, फिर बीमारियां बढ़ती रहती है। जो आदमी सुबह उठ करके बहुत तेजी सांस ले सकता है, उसको बीमारी आ ही नहीं सकती, मृत्यु हो ही नहीं सकती। जहां प्राण तुम पकड़े बैठे हो, जहां प्राण तुम्हारे पास है, तो मृत्यु कैसे आ सकती है? बीच में को कहा तुम मर नहीं सकते, उसने कहा मर ही नहीं सकता, इच्छा मृत्यु है, क्योंकि मुझे प्राण लेने की क्रिया का ज्ञान है। यदि अपने कुछ महाभारत पर्व को पढ़ाओ, तो जब भीष्म पितामह शस्त्रक्रिया पर लेटे हुए तो बहुत जोरों से सांस ले रहे हैं, बहुत जोरों से सांस खींच रहे हैं। दुर्योधन ने पूछा कि ये क्या कर रहा है,
ये वहां लेटा हुआ, यहां तक उसकी जोरों तंत्रों से आवाज आ रही है कि धक्का लग रहा है। उसने कहा सांस लेने की क्रिया उसको ज्ञान है, इसलिए मर नहीं सकता। और मरेगा तभी जब वो उस प्राण को लेने की क्रिया भूल जाएगा। और जब रावण को मार नहीं सके राम, तो विभीषण को पूछा कि मैं रावण को मार नहीं पाऊं, इतने तीर बरसा दिए, ये मर नहीं रहा है, कारण क्या है? उसने कहा तुम नहीं समझ सकते, इसके अंदर जहां प्राण है और प्राण से तुम आघात नहीं करोगे क्योंकि वो सीधा प्राण से जुड़ा हुआ है, इसलिए 1000 तीर मारने पर भी वो मर नहीं सकता, तुम मर ही नहीं सकते। मृत्यु तुम्हें नहीं मार सकती अगर तुम्हारा प्राणों से संबंध है तो, और प्राण संबंध है तो गुरु से संबंध है, प्राण संबंध है तो विराट ब्रह्मत्व से संबंध है, ब्रह्मांड से संबंध है, पूरी चेतना से संबंध है, सारी क्रिया से संबंध है। और इसीलिए जब मैं इसमें वो सांस लेने की क्रिया कहूं तो तुम्हें अपनी पूरी क्षमता के साथ सांस लेनी पड़ेगी और सांस जितनी अंदर लेंगे उतनी निकालेंगे भी सही, अंदर तो रहेंगे। मैं जोरों से सांस लूंगा तो जोरों से सांस बाहर निकालूंगा, और ये धीरे धीरे यह स्टेज 1 मिनट में नहीं आ सकती, 1 मिनट में संभव नहीं है। ये 1 सेकंड लग सकता है, 1 सेकंड लगता है, 5 सेकंड लग सकते हैं, 1 मिनट लगेगा, 2 मिनट लगेंगे, 3 मिनट लगेंगे, 4 मिनट लगेंगे। 1, 3 और 4 मिनट के आसपास या 2 मिनट के आसपास स्टेज ऐसी आएगी तुम्हारी देह अवस्था अलग है। तुम्हें भावों नहीं मैं कहां हूं, कैसे अवस्था में हूं, चेतना क्या है। तुम्हारे सांस के अलावा कोई आवाज नहीं आ सकती, होठों से आवाज आने की जरूरत नहीं है, चीखने चिल्लाने की भी जरूरत नहीं है, केवल सांस की ध्वनि आनी चाहिए। और सांस की ध्वनि गले वहां तक जहां तक रुकी हुई है, क्योंकि सारा शरीर तुम्हारे उस दूषित वायु से भरा हुआ है। नहीं तो पूरा सांस लेते नाभि धड़कती, अगर सांस सही होता तो तुम इधर सांस लेते नाभि धड़कती, नाभि धड़कने इसका मतलब बीच में कुछ अवरोध है, बीच में कोई रुकावट है, और वह रुकावट को दूर करने के लिए उस रुकावट पर प्रहार करना पड़ेगा सांस के माध्यम से, तेजी के साथ। थोड़ी और अंदर जाएगी, दूसरी बार फिर सांस बाहर निकाल, फिर जोर से प्रहार करेंगे, तीसरी बार जाएगी, चौथी बार जाएगी, 5वीं बार जाएगी। एक स्टेज ऐसी हृदय के पास में आएगी तो तुम्हें होश नहीं है, सांस तो तेजी से आ रही है, तुम्हें अपने शरीर का भान रखने की जरूरत नहीं है। और जिसने शरीर का भान रख दिया वो प्राण को पकड़ भी नहीं पाएगा, आज भी नहीं, 5000 वर्ष बाद भी नहीं, 5 लाख वर्ष बाद भी नहीं, बस संभव नहीं है। दिल को तो भूलना ही पड़ेगा। जब प्राण की क्रिया कर रहे हैं तो फिर देह की क्रिया भूलनी पड़ेगी। और इसलिए जब मैं आपको यह पहली बार सही अर्थों में कोई प्रवचन नहीं दे रहा हूं, पहली बार समझा रहा हूं तुम्हें जिंदा कैसे रहना है, पहली बार तुम्हें समझा रहा हूं तुम्हें सांस कैसे लेनी है। तुम सांस लेना भूल गए हो, इसलिए तुम्हारे पास मृत्यु आ रही है, इसलिए तुम्हारे पास बुढ़ापा आ रहा है, इसलिए तुम्हारे पास न्यूनता आ रही है, इसलिए तुम्हारे पास कमियां हैं, इसलिए तुम रोगी हो, इसलिए तुम्हारे चेहरे उदास है, इसलिए तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं है। मैं सबसे पहले तुम्हारे शरीर को पवित्र करने की क्रिया कर रहा हूं 5 मिनट के लिए, और उसके बाद में मैं तेजी से सांस लेने की क्रिया समझाऊंगा। आप सीधे बैठेंगे, तुम्हारा उत्तरीय पहना हुआ होगा, अगर पुरुष है तो ऊपर केवल ऊपरी वस्त्र है, बनियान नहीं होगा, दूसरे किसी प्रकार का ऊपरी वस्त्र नहीं होना चाहिए। और जो तुम्हारे पास सामग्री है वो सामने रख दीजिए, क्योंकि प्राण का सीधा जंकर कम करना नहीं। पहले मैं उनको दीक्षा दे दूं, जिसके साथ नारियल है, जो गले में मालाएं पहने हुए हैं, और ये है तो हार, और मैं उनको जीत में बदलना चाहता हूँ। हाथ में पहन रखें, और हार जीवन में रखो मत, ये हार छोड़ना है, जीत को बदलना है, जीत में लेने की क्रिया है। मुझे तुम भी जैसे हो वैसे हार पहना देते 2 मिनट में, 2 मिनट में उतार कर देता हूँ, मैं यहाँ हूँ, ऐसा पहनने वैसे हार पहना देते 2 मिनट में, 2 मिनट में उतार कर देता हूँ, मैं यहाँ हूँ, ऐसा पहनने की क्रिया में। पहले मैं आप लोगों को दीक्षा देता हूँ, दीक्षा देने के बाद में फिर सबको एक साथ गुरु स्मरण करवाऊंगा, फिर एक साथ सबको मैं अपनी तेजस्विता दूंगा, फिर एक साथ तुम्हारे प्राणों को उत्थान करूंगा, और एक साथ तुम्हारे प्राणों को मेरे प्राणों से समावेश करूंगा। ये क्रिया होगी। क्योंकि पहले तो जो आगे बैठे हुए हैं और जो दीक्षा लेना चाहते हैं, जो दीक्षा लेने की क्रिया है वो दीक्षा लेंगे, केवल वही क्रिया करेंगे जो दीक्षा ले रहे पहले, बाकी लोग चुपचाप सुनेंगे पहले।
सबसे पहले गणपति को स्मरण करें। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदरताय नागानाथ विभूषिताय गौरीश्वराय गणनाथ नमो नमस्ते। भगतार्नास्मफलाय गणेश्वराय सर्वेश्वराय शुद्धाय सुरेश्वराय विद्याधराय विगताय वामनाय भक्त प्रसन्न वरदाय नमो नमस्ते। नमस्ते ब्रह्मरूपाय विष्णुरूपाय विद्मा नमस्ते रुद्ररूपाय खरीरूपाय विद्मा विष्णुरूप स्वरूपाय नमस्ते ब्रह्मचारिणे भक्त प्रियाय देवाय नमस्तुभ्यं विनायक लंबोदरं स्तुभ्यं सत्यं मोदक प्रिय निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सिद्ध श्रीमन्मा गणाधिपते मां लक्ष्मीनारायणाभ्यां मां महेश्वराभ्यां मां श्रीपुंद्राभ्यां मातृपितृचरण कमलेभ्यो मां इष्टदेवताभ्यो मां कुलदेवताभ्यो मां ग्रामदेवताभ्यो मां स्थानदेवताभ्यो मां वासुदेवताभ्यो मां वाणीनगरभ्यां मां श्रीपुंद्राभ्यां मां सर्वेभ्यो देवेभ्यो मां सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः। तत्कादु मां गणपतिं स्मरेत। एक तूफान संकल्पम कुरिया करो। अपनी दाई में हाथ में जल लीजिए राइट हैंड में। जीव ने हाथ में ओम विष्णु 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 माता से बस मंदिर गंदी की कालीमान साथी को दाल कार्य दूसरी सब्जियों को सुमत हजार पुरुषाओं स्वामी पूजा पूजा सिद्धार्थ सारे कृतात्मा से काम पुरुषां दास मानुषा कल्याण पुरुषास्मान स्वाम गोता पुरुषां स शिशित्वा स एक कल्याणं दीर्घत्वान् पुरुषां दासमानं स चैतन्यं परिपूर्णताम् एक कल्याणतां दीर्घा चैतन्यतां परिपूर्णताम् अधोस्मानं स चैतन्यं साद्वितां स एकमां पूर्वा अतास्मानं साद्वितां पुरुषास्मानं स गोत्रेभ्यो अनुगोत्रेभ्यो आपका जो भी गोत्र हो और गोत्र स्मरण है तो बाप बाप गोत्र हम गोत्रेभ्यो सर्वनाम हम अपना नाम बोलिए। तो हम शिष्टम धारयामि मम प्राण चक्षु श्रोत्र घ्राण जिह्वा देह रोम प्रतिरोम तो हम चरणे समर्पयामि तो हम आज्ञां परिपालय तो हम चित्ते तुम देवम देह तुम प्राण प्राण तो हम पुरुषां तो हम नितेश्वरम नान्ति मानस मान तो हम चमतव्यम समर्पयिता छोड़ दीजिए। सूर्य को प्रणाम करिए। ओम सुदेवायतम पुरुषाचम सदा शिव सदा संजीवेम सदा सद्घोषयाम सदा सातम प्रकृतां सत्यम सद्गुणता पुरुषां का पुरुषी पुरुषां का मंत्रम तुम पदे तत्काल नारिकेलम आप जमत्वा। अब नारियल तुम्हारे पास में उस नारियल को अपने हाथ में लीजिए। ओम संपूर्ण माला देवताम नमस्ते तंत्र मांगली संग्राम पुरुषे पुण्यकाम पूजा क्षत्रिय विष्णु मंडला कमला अनुकला संपूर्ण कसम धात्वा दीर्घानागान्धाम मंगलम जातु स्मारक पान पुंसोस्ताम पान तो आयुष्मस्तु कमलान पान तो स्नान तो आयुष्मस्तु दीर्घ आयु श्रेय शांति पुष्टि तुष्टि चातु शीर्षो विद्यालय वित्तम बहुपुत्रम भोजनम चासम चांगम चातु कपवा सर्वा वेदा यज्ञ कर्मणम भास भासोदना रोगम तीर्थम ओंकार मालिक त्वायु सहस्रा गंगाम मन मंगल सांसार पुरुषार्थ स्नानम सा क्रियांति पूर्वा सा पुरुषां दीर्घायुषं पुरुषां तस्मानं सा चैतन्यो परिपूर्णतां दीर्घाय सा पूर्णा दीर्घासां सदीवादे निश्वान नामते नाम स्मारितां देशवान तुभ्यं से पुरुषां सा चैतन्यो परिपूर्णा पुरुषां बुद्धि कातानितां बुद्धि माहे श्रीतम भक्ति सिद्धिकतां बुद्धि सिद्धिकतां बुद्धि पुष्टिकतां बुद्धि पुष्टिकतां भगवन्तु विघ्नां विघ्नां सदा कुलदेवता पितम स्वाद ग्राम देवता पितम स्वाइष्ट देवता पितम हतास्त ब्रह्मदुषातास्त ब्रह्मज्ञा हतास्त विघ्नकर्तार शत्रु पराभवं यात शामन्तु गुराणि शामन्तु पापानि शामन्तु तेज बनवतम शिवापसन्तु शिवाद्वसन्तु शिवाद्वसन्तु शिवाउदसन्तु अहोरात्रि श्रीशातम सन्ना कनकगण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 ग
स्वागतम सुम्यम स्वागत सुभांगी तुभ्यम संवर्धे नारी को नीचे रख दीजिए। हाथ जोड़ेंगे। अब आप सभी लोग हाथ जोड़ेंगे और गुरु स्मरण करेंगे। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरु चरणले नमः। ज्ञानमूलं गुरुमूर्तिं पूजामूलं गुरुपरं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा निरङ्कारं करोति वाचालं पङ्गुलं दैवेगिरिं यत्कृपात् वन्दे परमानन्दमाधवं सूचलेभ्यो समर्पयामि तत्प्रादुष्टार्थेत त्वमेव माता च पिता और अब मैं तुम्हें मूल क्रिया पे ला रहा हूं, जिस बात को मैं तुम्हें समझा जा रहा था। और उस क्रिया को समझाने से पहले 2-3 बातें मैं और तुम्हें कह देना चाहता हूं। हम सबसे पहले
जिस क्षण से हम प्रारंभ हुए, जो तुम्हारे गुरु रहे, जो तुम्हारे गुरु हैं, उसके जो गुरु रहे, उनके जो गुरु हैं, और मैं सोचता हूं कब समय आ गया है कि मुझे उस गुरु परंपरा को भी तुम्हें बता देनी चाहिए। तो अभी तक तो तुम्हें अपने गुरु का नाम मालूम है और ज्यादा से ज्यादा गुरु का नाम मालूम है, उसके आगे की परंपराओं को तुम्हें ज्ञान नहीं है। मेरे प्राण तत्व को जागृत करने के बाद में यह मेरा धर्म, मेरा कर्तव्य हो जाता है कि मैं उस पूरी परंपरा को आपको समझा सकूं कि किस परंपरा से इस गुरु की प्रारंभ उत्पत्ति हुई और तुम कहां तक आके पहुंचे हो, और तुम्हारा यह गुरुपद गौरवशाली कितना अधिक महान और दिव्य है, यह मैं समझाऊंगा तुम्हें। इसलिए उन समस्त गुरुओं को आह्वान करने के लिए, और शास्त्र में कहा है कि उन गुरुओं को आह्वान करने के लिए वाद्य यंत्रों के माध्यम से आवाज दी जाए। वाद्य यंत्र का पहले शंख बजाते थे, उन वाद्य यंत्रों के लिए हारमोनियम बजाते थे, ढोलक बजाते थे, जो भी स्थिति जैसी स्थिति, मृदंग बजाते थे, तुरी बजाते थे, ऐसी स्थिति बजाते थे। और मेरे राह में हम एक क्षण के लिए उस वाद्य यंत्र को बजाने की क्रिया करेंगे, हम सुनेंगे। पहले मेरे सारे प्रवचन का सारभूत चिंतन, अब मैं आज की दीक्षा का क्रम प्रारंभ कर रहा हूं, और दीक्षा क्रम प्रारंभ करने से पूर्व जैसा शास्त्रों में वेद विहित है, क्योंकि वेद में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि प्राण तत्व जागृत करने के लिए बिल्कुल वाद्य के साथ में प्राण तत्वों को जागृत किया जाए, और मैं उन शास्त्र से एक लीक भी अलग हट नहीं सकता। और इसीलिए मैं जब तुम्हारे सामने जब क्रिया करूंगा, मैं तुम्हारे सामने जब चेतना दूंगा, तो सबसे पहले मैं अपनी चेतना तुम्हें प्रारंभ करूंगा मंत्रों के माध्यम से, और फिर तुम्हें सांस लेने की क्रिया दूंगा। तुम्हें सांस लेनी है, फिर तुम्हें सांस छोड़नी है, और उस क्षण चाहे यहां बैठा हुआ व्यक्ति है, चाहे वहां बैठा हुआ व्यक्ति है, चाहे पुरुष है, चाहे स्त्री है, चाहे शिष्य है, चाहे साधिका है, चाहे साधिक है, तुम्हें इस बात को रुकने की जरूरत नहीं है, विश्राम लेने की जरूरत नहीं है। उस क्षण तक तुम्हें विश्राम नहीं लेना है जिस क्षण तक मैं तुम्हें रोकने की क्रिया नहीं करूं। तुम इस कैमरे को यहां रख दोगे और तुम छोड़ दो कैमरे, और तुम नीचे बैठो। समझाना ही पड़ेगी, उस क्रिया को हमें करना ही पड़ेगा, क्योंकि उस क्रिया के बिना हम जीवन में उस स्थान तक नहीं पहुंच सकते जहां तक हमें पहुंचना है। और वो पहुंचने की क्रिया हमारे जीवन की एक आवश्यक अंग तत्व है, क्योंकि इस अमृत तत्व पर्व पर, इस अमृत महोत्सव पर्व पर मैं तुम्हें जीवन की और जिंदा रहने की क्रिया सिखाने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं समझा रहा हूं तुम्हें जीवन कैसे जीना है, और तुम्हें समझा रहा हूं कि तुम्हें किस प्रकार से सांस लेने की क्रिया है। अपने समस्त गुरुओं का आह्वान जिस प्रकार से किया है, उन गुरुओं का आह्वान तुम्हें माता पिता के माध्यम से एक बार करेंगे, और उसके बाद में तुम्हें एक संक्षिप्त अपना चिंतन तुम्हें बताऊंगा कि कैसे क्रिया करनी है। उसके बाद हम क्रिया करेंगे, मैं तुम्हारे बीच में आऊंगा, और मुझे जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हारे बीच में आकर तुम्हें समझाऊंगा। मैं तुम्हें यहाँ पर बैठा हुआ ही नहीं समझाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे पास पे आकर के तुम्हें ठोकर भी मार सकता हूँ। इस बात का ध्यान रखना, इसमें न तो मेरे शिष्य है, न मैं तुम्हारा गुरु हूँ, इसमें मैं ब्रह्म हूँ। मैं तुम्हें जो कुछ करने जा रहा हूँ वो मेरी ड्यूटी, मेरा धर्म, मेरा कर्तव्य है। इस बात की मुझे परवाह नहीं, तुम्हें ठोकर लगेगी या तुम मर जाओगे या तुम जीवित रहोगे, इस बात की मुझे चिंता नहीं करनी है। मुझे इस बात का भी कोई मोह ममता तुमसे नहीं है कि तुम्हारे पाँव में कितनी नोच लगेगी, मेरे पाँव में कितनी चोट लगेगी, इस बात की मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं। मुझे चिंता इस बात की तुम्हारे प्राण जागृत होने चाहिए। मुझे चिंता इस बात की कि मैं जिस क्रिया के लिए मैंने यहाँ बुलाया है वो क्रिया होनी चाहिए। यह क्रिया होगी तब शांति की दूसरी क्रिया प्रारंभ होगी। इस क्रिया का उस क्रिया से संबंध है। यह सांस लेने की क्रिया तुम्हारे लिए जीवन में जरूरी है। ये सांस लेने की क्रिया है तो शाम को प्राण तत्व देने की क्रिया होगी। ये दोनों क्रियाओं का आपस में संबंध है, इसलिए क्रिया यहाँ समाप्त नहीं हो रही है। इस क्रिया का जहाँ प्रारंभ है वहां इसका समापन है। इसलिए जो क्रिया हम अभी यहाँ करने जा रहे हैं वह दूसरे प्रकार से क्रिया, समापन क्रिया शाम को होगी, और शाम को क्रिया एक प्राण को दूसरे प्राणों में उत्थापन करने की क्रिया है। तब तुम देख सकोगे अपनी आंखों के माध्यम से। इस समय जब तुम अंदर से, पूरे अंदर से अपने प्राणों को बाहर हिलोर लाओगे, तो हिलोर आनी चाहिए जब समुद्र में हिलोर आती है। और जब समुद्र में हिलोर आती है तो समुद्र की हिलोर ये नहीं देखती कि मेरी लहर 5 फीट है या 15 फीट है या 25 फीट है। वो ये भी नहीं देखती कि सामने नाव है या नाव नहीं है। वो नाव है तो नाव को डुबो देगी, और हिलोर इतनी लंबी चौड़ी होती है कि पूरे जहाज को डुबो के रख देती है। और इस समुद्र में जब मैं तैरने के लिए, कूदने के लिए तुम्हें कह रहा हूं तो मैं तुम्हारे साथ कूद रहा हूं। मैं तुम्हें सांस लेने की क्रिया, और ये सांस लेने की क्रिया नहीं, प्राणों को तुम्हें पकड़ने की क्रिया समझा रहा हूं। मैं तुम्हें समझा रहा हूं तुम्हें प्राण पकड़ने रखने, और उसमें चीखने की जरूरत नहीं। तुम्हारा शरीर तुम्हें पकड़ने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारा शरीर उछल रहा है तो उछलने दीजिए फिर तुम शरीर को।
अगर तुम्हारा शरीर झुक रहा है तो झुकने दीजिए, शरीर टेढ़ा हो रहा है तो टेढ़ा होने दीजिए, शरीर गिर रहा है तो गिरने दीजिए, शरीर बेहोश हो रहा है तो बेहोश होने दीजिए। तुम शरीर को जिसमें अपने देखोगे उसमें तुम प्राण को नहीं पकड़ पाओगे। और प्राण पकड़ने के लिए मैंने तुम्हें जैसा बताया कि मैं सांस ले रहा हूं और मैं सांस दो प्रकार से ले रहा हूं। एक सांस तो जैसा तुम्हारे सामने ले रहा हूं वो सांस ले रहा हूं, दूसरी सांस लेने क्रिया है ये भी सांस लेने क्रिया है, मगर ये सांस लेने क्रिया अधूरी है। मैं तुम्हें इसलिए समझा रहा, यह मैंने सांस लिया है ये बिल्कुल अधूरी क्रिया है। सांस लेने क्रिया का माध्यम तो है कि मेरा शरीर पूरा उछल करके वहां गिर जाए, यह सांस लेने क्रिया होनी चाहिए। ऐसा सांस अगर मैं दूसरी बार जैसा लिया, पहली बार सांस ले ही नहीं रहा था, इसमें तुमसे बात करो मैं सांस नहीं ले रहा हूं, यह तो मत सांस है, यह सांस लेने क्रिया है ही नहीं, इसके माध्यम से कुछ हो ही नहीं सकता। दूसरी बार मैंने सांस ली है तो मैं तुम्हें समझाया कि यह सांस लेने क्रिया तो बहुत सामान्य है जो पूरी लोड नहीं दे पा रही है, और पूरी लोड देने के लिए तो तुम्हारे 40 फीट 50 फीट 80 फीट की लहर उठेगी, और लहर उठेगी तो फिर शरीर की चिंता नहीं है। मुझे ध्यान नहीं कि मैं यहां गिर जाऊंगा, इस बात का मुझे ज्ञान नहीं है, मुझे इस बात का भी ज्ञान नहीं है मैं तुम्हारे ऊपर गिर जाऊंगा या तुम कहां गिर जाओगे, गिरने की आवश्यकता नहीं है। चिंतन इस बात का सोचने की जरूरत है, सोचने की है कि तब तक तुम्हें सांस लेना है और तेजी के साथ सांस लेना है और तेजी के साथ सांस लेना है, क्योंकि इसकी 4 स्टेज है, सांस लेना, सांस को तेज करना और सांस को तेजी के साथ लेना और सांस को अंतिम अवस्था तक पहुंचा देना, उस अवस्था तक पहुंचा देना जहां तुम्हारी सांस लेने क्रिया समाप्त हो जाती है, जहां सांस लेने क्रिया की जरूरत नहीं रहती, और वो जब स्थिति आ जाती है तब अपने आप प्राण तो उसके साथ साथ बाहर आ जाते हैं। और बाहर आ जाने प्राण क्रिया का मतलब है तुम्हारे हाथों में प्राण तत्व में जागृत है, चेतना अवस्था है, शाम के प्रवचन में शाम की अपनी उस क्रियाक्रम में उस प्राण तत्व को दूसरे प्राणों में समावेश करने की क्रिया, जिसको कायाकल्प करने की क्रिया कहते हैं, जिसको परकाया प्रवेश करने की क्रिया कहते हैं, वही ये क्रिया है। इसमें कोई नई वेदना नहीं है, कोई नई चेतना नहीं है, कोई एकदम नई बात नहीं है, पर यह बात ऐसी है कि तुम अपने आप को रोकोगे नहीं, जिसके तुम अपने आप को रोक दोगे उसमें सब गड़बड़ हो जाएगा। तुम्हें रुकने की जरूरत है ही नहीं, चाहे तुम पुरुष हो, चाहे तुम्हारा पति पास में बैठा है, चाहे पत्नी पास में बैठी है, चाहे मैं बैठा हूं, तुम्हारे बाल खुल रहे हैं या बाल बिखर रहे हैं, या तुम गिर रहे हो या जिंदा हो या मर गए हो, ये कोई वैल्यू नहीं है। और मैं वापस तुम्हारे सामने सांस ले रहा हूं और मैंने 5 बार सांस लिया है तो चेहरे पर मेरे थोड़ा सा एक गर्मी आई है, मामूली सी, ये इतनी मामूली सी गर्मी है कि इस गर्मी से भी कुछ नहीं होगा, यह तो बिल्कुल सांस लेने क्रिया है ही नहीं। जितनी तुम्हारी क्षमता है पहली बार सांस लेंगे उतनी क्षमता के साथ सांस निकालोगे और उसके बाद सांस को छोड़ोगे और तेजी के साथ सांस छोड़ोगे। ये सांस की आवाज तुम्हारे अपने मकान पे पहुंचनी चाहिए, यहाँ से 100 मील दूर, उतनी सांस तेजी से अंदर खींचोगे तो बाहर के सांस नाभि तक पहुंचनी चाहिए, तुम नाभि तक पहुंचने की क्रिया होनी चाहिए, गले तक पहुंचने की क्रिया नहीं बता रहा। इसलिए जहां मैं पहली बार स्टेज कहूं और दूसरी बार फिर मैं आवाज दूं तो सांस को तेज करना रुकना नहीं है। तीसरी बार जब मैं तुम्हें और सांस लेने की क्रिया कहूंगा तभी रुकने की इसमें कई मध्यम गति दी है, बहुत तेजी से गति है, बहुत तेजी के साथ आवाज है। इस बात का तुम्हें होश ज्ञान बुद्धि के साथ में सांस लेने की क्रिया नहीं करनी है, तो बुद्धि इस बीच में नहीं आएगी, तुम्हारे बीच में गुरु भी नहीं आएगा, तुम्हारे बीच में ईश्वर भी नहीं आ सकता, ब्रह्म भी नहीं आ सकता, तुम्हारे बीच में केवल तुम हो, केवल तुम्हारे अंदर ब्रह्म है, उस ब्रह्म को उस आत्मा को उस प्राण को तुम्हें बाहर लेने की क्रिया है। और मैं तेजी के साथ सांस लेने की क्रिया है। मैं सोचता हूं कि मैं तुम्हें बस में आ गया है जिस क्षण विशेष में तुम्हें दीक्षित करने की क्रिया कि इसको दोनों पार्ट, ये पार्ट भी जहां तुम्हें सांस लेने की क्रिया है और सांस के पार्ट में भी कि मैं तुम्हारे प्राणों को अपने प्राणों में समावेश करूं, अपने प्राणों को तुम्हारे अंदर दूं और दोनों की क्रिया एक साथ समावेश हो सकेगी। हम इसमें पूरी क्षमता के साथ में मैं अपने स्वयं गुरु को स्मरण करता हुआ और अपने समस्त गुरुओं को, जिन गुरु की परंपराओं में जीवित हूं, और मैं तुम्हारे सामने समय नाम सीमा रूप में खड़ा भी नहीं हूं। मेरी चेतना अवस्था है, मेरी प्राणावस्था है, मैं अपने आप में एक जीवित जागृत व्यक्तित्व हूं और प्राणों की पूरी चेतना के साथ मैं तुम्हें अपना नियंत्रण के माध्यम से इस समय तो तुम बिल्कुल निष्पन्न हिलोगे नहीं और बिना हिले जहां मैं तेजस्विता दूं तुम प्राप्त करोगे। और हिलने के बाद में जहां निष्कंप पूरा लौ कांपी, रोशनी टूटी, क्यों थोड़ी सी मध्यम होती आवाज, अंधेरा आता है, अंदर आने के बाद वापिस रोशनी नहीं आ सकती। तुम्हारा शरीर कंपना नहीं चाहिए जब मैं मंत्र दूं, और जब तुम सांस लेने की क्रिया हो उसमें तुम्हारा शरीर ध्यान नहीं, इस समय शरीर तुम्हारे साथ में है, इसलिए मैं अपने पूरी तेजी के साथ पूरी क्षमता के साथ मैं तुम्हें मंत्र चेतना दे रहा हूं और तुम्हारी आंखें बिल्कुल मेरी आंखों के साथ जुड़ी होंगी, तुम वहां भी खड़े खड़े मुझे आंखों को देख पाओगे, क्योंकि आंख बिल्कुल पलक झपके नहीं तुम्हारी,
तो जहां पलक झपकी वहां एकदम अंधेरा हुआ, अंधेरा हमारी जिंदगी में नहीं आना चाहिए। और मैं उस मंत्र को उच्चारण कर रहा हूं, यह केवल 1 या 1.5 मिनट का मंत्र है, और उसके बाद मैं अपनी सांस लेने की क्रिया समाप्त करूंगा। बीच में कोई बालक अगर होता है तो उस मां को चाहिए तो बाहर खड़ा हो जाए, बाहर बैठ जाए, बीच में डिस्टर्ब नहीं करे, वो अपने आप को डिस्टर्ब नहीं करे, दूसरों को डिस्टर्ब नहीं करे। पहले आप हिलेंगे नहीं, बिल्कुल निष्कंप रहेंगे। और निष्कंप का मतलब है कि पलक भी नहीं झपके। तुम्हारा शरीर तो बहुत लंबी चौड़ी बात है, वो क्रिया है, हिलना है ही नहीं, तुम्हें हिलने की क्रिया नहीं है। निष्पन्न तुम्हें 1 साल या 10 साल भी रहना है, निष्पन्न रहना है। आवाज नहीं है तुम्हारे शरीर में, चेतना नहीं रही, ऐसा कि तुम अपनी आंखों के माध्यम से मुझे अंदर उतार रहे हो, ऐसा। और मैं तुम्हारे शरीर के अंदर उतर सकता हूं आंखों के माध्यम से, आंखों के माध्यम से क्रिया हो सकती है, आंखों के माध्यम से कह सकता हूं। ओम परामयी, हिलोगे नहीं, परावै चेतना सा पुरुषाम अथास्मानं सा सृते सा दीर्घा जित्वा हि बलायाम पूर्वा सा सतां से सा कीर्तां पूर्वा अथास्मानं सा चरते सा दीर्घा जित्वा हि बला पूर्वा अथास्मां पूर्वा सा प्राणाय प्राणाय जीवाय जीवाय देहाय देह सा चैतन्यं सा गता सा कीर्तां पुरुषाम अथास्मानं सा चैतन्यं परिपूर्णतां वां पुरुषाम अथास्मानं सा ब्रह्मांडं भूलोक भूलोक स्वलोक महालोक जनलोक तपलोक सत्यं लोकं सा समस्त लोको नाम पुरुषाम अथास्मां ब्रह्मा विष्णु रुद्र महेश सा समस्त रुद्रम साम पुरुषाम सा चेतना भी साम अहिर्वाणम ता पूर्वा साम चैतन्यम परिपूर्णताम पुरुषा राजमान सा कृतम साम कृताम पूर्वा राजमान सा साते दीर्घ वित्वाय बलाया बचाई पुरुषाम सामन सा चैतन्य सा पूर्वा आकाशमानम सा ओम ता पुरुषाम तास्मान सा विराते आम पुरुषाम सा पूर्वा नशादि इन साम पुरुषाम संखम दुतम पुरुषाम यम साम नंदुराय मरे जागे तोटे तोटा दीप्तम कुरुस्वा ताम बिम कुम ताति पुणे खाम की कुंगे चिता शान सुंदर ठाकुर एंकर दुकाय की रटले की का काम पजाम जाम चामुंडाच को घाटी गाड़ी चरम दाम कोलावी दाम धीम धूम तुषकती राम की बूम बागीश्वरी कान कुम कार के लिए शान सुम होम होम ओंकार प्रेजन दिन नामी राम धीम धूम धरी को भानी कुंदा अंतन सिद्धम सामुदा विद्वान रासमान सा चेतन साम पुराण अरासमान सा समस्त शिष्य रूपेण प्राण रूपेण सा चैतन्य रूपेण सा देह रूपेण सा जीव रूपेण सा आत्म रूपेण सा निशोषण नाम पुरुषाम का समस्त पुरुषाम साम पुरुषाम दासमान सा चैतन्यम सा चैतन्यम परिपूर्णम ताम पुरुषाम रासमान सा पूर्णताम गानम सा चितई अवंकृतम पूर्वातस्मानम सा सतम पूर्वातस्मानम सा दीर्घंताम पूर्वातस्मानम सा चैतन्यता पूरा दीर्घं सा पुरुषातम सा कृतं सा कल्याणता पूरा रासमान सा कंदिरासि पुरुषाम पूर्वा रागम तो ब्रह्माम पूर्वातम तो ब्रह्म परदे। और अब आप जैसा कि मैंने सांस लेने की क्रिया बताई है, इस बीच में न तो मुंडन टूटा जो खुद से बस न हिलोगे न उठोगे न कोई आओगे। अब हम सांस लेने की क्रिया प्रारंभ करेंगे, जिसको मैं सांस लेने की क्रिया कह रहा हूं उसको प्राण लेने की क्रिया कह रहा हूं। और आप मेरे लिए पूजनीय नहीं है, और आप मेरे लिए भगवान भी नहीं है, और आपको इस बात का चिंतन करने की जरूरत नहीं है कि मैं तुम्हें कैसे देख रहा हूं, और तुम्हें इस बात की भी जरूरत नहीं है तुम्हारी सांस लेते समय तुम्हारा शरीर कहां लुढ़क रहा है। अब तुम्हारा शरीर स्पंदन होगा, और तुम्हारा शरीर हिलेगा, और तुम्हारा शरीर धड़केगा, तुम्हारा शरीर छूटेगा। उस समय शरीर को ये पता नहीं लेफ्ट में हूं राइट में हूं पीछे गिर रहा हूं आगे गिर रहा हूं। शरीर को जिस समय तुम स्टैंड हो इसका मतलब शरीर को तुम पकड़े हुए हो, शरीर को तुम्हें छोड़ना पड़ेगा, और पूरी तेजी के साथ पूरी क्षमता के साथ अपने सांस को इतनी द्रुत गति के साथ तेजी के साथ कि तुम्हारे सांस की आवाज ये पूरे पर्दे को फाड़ करके बाहर निकले, ऐसी सांस आनी चाहिए, रुकना नहीं है। और तुम्हारे दोनों हाथ मुट्ठी बंधे हुए हो और घुटनों के ऊपर टिके हुए हो हाथ, और पूरा शरीर चेकिंग जो एकदम रीढ़ की हड्डी जब सीधी होगी तो सांस आएगी, थोड़ी भी रीढ़ की हड्डी मुड़ी तो सांस नहीं आ सकेगी, नली अगर टेढ़ी होगी तो कुछ नहीं हो सकेगा। इसलिए बिल्कुल चैतन्य अवस्था में सीधे बैठना है, और बैठ करके अपनी तेजी के साथ सांस लेने की क्रिया करनी है। ये जीवन का एक महत्वपूर्ण पार्ट है, ये जीवन का मामूली बात नहीं है, क्योंकि यह तुम सांस ले रहे हो, मैं अपने प्राण तत्व दे रहा हूं, दोनों क्रिया साथ हो रही है, इसलिए तुम केवल सांस ले रहे हो। इसलिए ऐसा नहीं सोच सकते हो तुम घर जाके कर सकोगे, घर कर सकोगे तुम एकाग्र हो सकोगे, और यहाँ पर तुम ले सकोगे, जितना तुम ले सकोगे मैं तुम्हें प्रवेश करता रहूंगा, जब तक तुम बाहर निकलते रहोगे उतना मैं अंदर जाता रहूंगा। और एक स्टेज ऐसी आएगी जब तुम्हें अपने शरीर का भान रहेगा ही नहीं, तुम्हारा शरीर है ही नहीं, न तुम्हारा शरीर है, न तुम्हारा चेतना है, न तुम्हारा प्राण है, न तुम्हारे पास में पुरुष बैठा है, न तुम्हारे पास स्त्री बैठी है, न तुम्हारे हाथ है, न पांव है, कुछ नहीं है ही नहीं, संसार नहीं है, ब्रह्मांड नहीं है, विराट नहीं है, नहीं है, गुरु भी नहीं है। इस समय केवल तुम हो,
तुम हो, तुम्हारा ब्रह्म है, तुम्हारा प्राण है। इसलिए बहुत तेजी के साथ सांस लेने की क्रिया होनी चाहिए और तुम्हारे में ढोलक बजे तो इतनी स्पीड में बजे कि फिर इसमें द्रुत गति होनी चाहिए, बहुत तेजी के साथ। इसमें धीमे नहीं आवाज, रुकेगी नहीं आवाज। और यदि मैं हाथ दूर फिर तुम बंद कर देना, तो तुम्हारी दुख नहीं होगी, तुम बंद कर दूंगी। पहली स्टेज शुरू होगी और पहली स्टेज में तुम सांस लोगे, दूसरी स्टेज में तुम अपने आप जो कहूंगा कि दूसरी स्टेज आएगी। अब पहली स्टेज में तो तुम्हारे हाथ मुठ्ठियां बीची हुई होनी चाहिए और बिल्कुल मजबूती से हाथ खींचे हुए होने चाहिए, मुड़े हुए नहीं हाथ होंगे और घुटनों के ऊपर टिके हुए हाथ होने चाहिए और दृष्टि बिल्कुल सीधी निबेंगल के सामने मेरे तरफ देखे हुए, इस प्रकार की स्टेज होनी चाहिए। और मैं सांस लेने की क्रिया प्रारंभ कराऊं और तुम मेरे साथ सांस लोगे बहुत जोरों के साथ। सांस लेने बहुत तेजी के साथ सांस लेने की क्रिया करनी तुम्हें, और तेजी के साथ करना तुम्हें, और तेजी के साथ करना तुम्हें, आवाज तेज करनी तुम्हें। तो सांस लेने की क्रिया बहुत धीमी है, ऐसा नहीं कर और तेजी के साथ सांस ले जाने के लिए और तेज जाने के लिए हमारे पास सरकार बनती है, आवाज से सरकार बनती है, ये सांस ये नहीं है, जवाब नहीं आ सकती, इसे सांस जाने के लिए होता है। और तेजी के साथ और तेज 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 के Oh,
पहुंच पाए। कुछ तुम्हें हिलना नहीं है, कुछ बोलना नहीं है, कुछ बात नहीं करनी है। बिल्कुल आंख बंद करके जहां तुम्हारे प्राण में पहुंचाए वहां पर पहुंचना है, शांत, बिल्कुल गहराई के साथ और अत्यंत गहराई के साथ और अंदर डूबते हुए। बिल्कुल हलचल नहीं, कोई आवाज नहीं, कोई धड़कन नहीं, कोई चेतना नहीं। पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तां साम्भवीं तां पूर्वोऽथास्मानं सचैतन्यं प्राणास्वां स्वराज्यं मां पूर्वं वैराज्यं पूर्वा। पूरे 2 मिनट तक आप बिल्कुल शांत रहिए। जब मुंह की ध्वनि करूंगा तब आंख खोलेंगे, तब तक हिलेंगे नहीं, 1 सेकंड के लिए नहीं हिलना है। और आप मेरे साथ 3 बार ओम की उच्चारण करेंगे। आशीर्वाद देता हूं। जीवन में जितने भी पंथ हैं, चाहे वह वेदों का पंथ हो, चाहे पुराणों का पंथ हो, चाहे शास्त्रों का पंथ हो, चाहे जैन मत हो, चाहे बौद्ध मत हो, सभी पंथों ने, सभी मतों ने केवल इसी रास्ते से पंथ को पकड़ने की कोशिश की है। रास्ता उनका एक ही है। इस रास्ते को सभी ने स्वीकार किया है। आप अपनी जगह बैठे रहेंगे, उठोगे नहीं अपनी जगह से। जो मेरे पास खड़े वो बैठ जाएंगे अपनी जगह पर। तू थोड़ा कर और यह इस क्रम का अगला 5 जागरण क्रिया अपने प्राणों में समाहित किया। शाम को मैं अपने सोचने में तुम्हारे साथ रहूंगा। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हम जो कुछ आज मैंने आपके प्राण तत्व को एक जानकारी दी है, जो कुछ प्राण तत्व तक पहुंचाने की तुमने कोशिश की है और जहां तक तुम्हें प्राण तत्व को पकड़ने की कोशिश की है, वो अपने आप में मेरी तपस्या के अंश से तुम्हें सफलता मिलेगी ही। क्योंकि मेरा तपस्या, मेरी पूर्णता, मेरा चिंतन, मेरा चिंगारी, मेरी आग
और मेरा गुरुत्व प्रत्येक क्षण और प्रत्येक मिनट पर तुम्हारे साथ में। एक बार तुम सबको अपने हृदय से, अपने प्राणों से आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हें जीवन में पूर्ण सफलता मिले, तुम्हें जीवन में प्रभुत्व मिले और शांति क्रिया के बाद तो तुम निश्चय रूप में ही मनुष्य के दर्शन कर सकोगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। एक बार मुझे तुम्हें पूर्ण वैसे आशीर्वाद दे रहा है।